जर्नी हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाओं को लेकर इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड सारे प्रश्न तैयार कराए जाते हैं और शिक्षक भर्ती की तैयारी कराई जाती है। और ये कक्षा 12 एनसीईआरटी बुक से बनाई गई है। ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, बिल्कुल एक एक जो इनकी रचनाएं हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक रचनाओं के नाम दे दिए जाते हैं और उससे पूछे जाते हैं कि किसकी रचना है और ये कब इसकी रचना हुई। तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो रचनाएं हैं इस वीडियो में पूरा आप ज़रूर देखिए। पूरा रचनाओं से भरा है पूरा वीडियो है। तो हरिवंश राय बच्चन की जो रचनाएं हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो नंबर 1 जो रचना है वो है मधुशाला। मधुशाला ये जो प्रकाशित हुआ था 1935 में। और दूसरा है मधुबाला। मधुशाला मधुबाला मधुबाला 1938 में हुआ था। इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1938 है। और मधुकलश का 1938, मधुकलश भी 1938 में इसकी रचना हुई। और जो मधुबाला है ये भी 1938 में और मधुशाला 1935 में। नेक्स्ट चलते हैं आगे। निशा निमंत्रण, ये भी ये हरिवंश राय बच्चन की रचना है। निशा निमंत्रण। एकांत संगीत, ये भी इनकी रचना है। और नेक्स्ट है आकुल अंतर। आकुल अंतर ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। मिलन यामिनी भी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। बिल्कुल फटाफट रिवीजन करेंगे। सतरंगड़ी, सतरंगड़ी भी इनकी रचना है। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी और शतरंगड़ी, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ये 8 रचनाएं हो गई। नेक्स्ट आगे चलते हैं 9वें रचना की तरफ। तो 9वीं रचना है इनकी आरतियों मंगारे, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और नए पुराने झरोखे, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। टूटी फूटी कड़ियाँ, ये टूटी फूटी कड़ियाँ जो है ये काव्य संग्रह है। ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि टूटी फूटी कड़ियाँ ये किसकी रचना है, तो ये एक काव्य संग्रह है। और ये किसकी रचना है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर, ये हरिवंश राय बच्चन जी का ये भी उनकी रचना है। बशेरे से दूर, बशेरे से दूर, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और 10 द्वार के सोपान तक, 10 द्वार के सोपान तक, ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। 10 द्वार के सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिल्कुल ये 10 द्वार के सोपान तक ये आत्मकथा है जो 4 खंडों में विभाजित है। 10 द्वार से सोपान तक ये क्या है, तो ये आत्मकथा है और ये 4 खंडों में विभाजित है। नेक्स्ट है इनकी रचना हैमलेट। हैमलेट भी किसकी रचना है, तो ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और जनगीता भी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। जनगीता, हैमलेट, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। एनसीईआरटी बुक बिल्कुल जो कक्षा 12 में लगती है उससे बनाए गए हैं सारे प्रश्न। और एक एक रचना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप पूरा ज़रूर देखिए। और हरिवंश राय जी की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। और सारे इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। तो अगर आप पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट रचना है मैकबेथ। जो मैकबेथ है ये अनुवाद है इनका। और ये मैकबेथ क्या है, तो ये अनुवाद है प्रवासी की डायरी, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है।
ये डायरी है, क्या प्रवासी की डायरी, ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और कुछ उनके बारे में जानते हैं तो हरिवंश राय बच्चन जी का पूरा वाङ्मय जो है वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से कितने खंडों में विभक्त है, तो ये 10 खंडों में प्रकाशित, कितने खंडों में प्रकाशित है, तो 10 खंडों में प्रकाशित है। हरिवंश राय बच्चन जी का जो पूरा वाङ्मय है वो बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।